नेक्स्ट टॉपिक है कोका एल्कलॉइड और कोकीन, जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम कोका प्लांट इरेथ्रोजाइलम कोका। ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। ये एक हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है। कोकीन जो है ये कॉमनली कॉल्ड कहते हैं इसको हम कॉक और क्रैक, ठीक है। इसको हम स्नॉटिंग के थ्रू लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये जो अपना एक्शन करता है ये करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब हेलुजिनेशंस करता है जैसे ड्रीम्स, ठीक है, वैसे। फिर उसके बाद हेल्कोनिजन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अट्रोपा, बेलाडोना और धतुरा, ठीक है, ये भी करते। ये यूज़ किए जाते हैं स्पोर्ट पर्सन्स के थ्रू, ठीक है। ड्रग्स लाइक बारबिक्यूटिस, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइअजीम्स, लाइसरिक acid, diethyl amides, LSD and other similar drugs, ठीक है। ये नॉर्मली मेडिसिन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं डिप्रेशन और इंसोमा की, ठीक है। और जो मॉर्फिन है ये इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है सेडेटिव और पेन किलर के यूज़ में और सर्जरीज के यूज़ में, ठीक है। स्मोकिंग जो है ये भी एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तंबाकू जो है ये बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी यूज़ किया जाता है, कैसे स्मोक्ड, च्यूड या फिर स्नफ की प्रोसेस से, ठीक है। फिर उसके बाद तंबाकू में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि निकोटीन और एल्कलॉइड, ठीक है। निकोटीन जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, वो रिलीज करता है एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक। वो बीपी को और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। स्मोकिंग जो है ये एसोसिएटेड है विद इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ कैंसर, लंग कैंसर होता है स्मोकिंग से, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है और थ्रोट कैंसर होता है, ठीक है। एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस भी होती हैं इसके थ्रू और गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तंबाकू है च्युइंग करके ये इंक्रीज करता है ये भी कैंसर के रिस्क को, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। O2 को लीव करके जो ब्लड है वो ऐड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इफेक्ट डालता है उस पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज, ठीक। एडोलसेंस मीन बोथ पीरियड या फिर एक प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड्स बिलीव्स फॉर द इफेक्टेड पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। ये पीरियड होता है 12 to 18 ईयर्स का, इसको हम बोलते हैं एडोलसेंट पीरियड, ठीक है। ये लिंक करता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड को, ठीक है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो जो ड्रग्स है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं पर उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें हम तो अगर हम उसको उस लिमिट से ज़्यादा लें तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो एडिक्शन जो है ये एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी एक फीलिंग होती है, ठीक है, और वेलबींग एसोसिएटेड विद वो किससे ड्रग्स और एल्कोहल से एसोसिएटेड हो सकती है, ठीक है। फिर जो मतलब पर्सन इनको लेता ही रहेगा मतलब एक बिना किसी क्वांटिटी के तो वो उसको एक एडिक्शन बन जाएगी। फिर अगर वो उसके बाद उसको मतलब छोड़ना भी चाहे ना तो भी वो नहीं छोड़ पाएगा। तो उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ करेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम और इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्रप्ट हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, एनेक्सिटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ठीक है। फिर मतलब जो पर्सन है उसको एक मेडिकल सुपरविजन की नीड होगी, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम इनको एक्सेसिव डोज में लें तो ये लीड करेगा टू कोमा में जा सकता है इंसान, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है और सेरिब्रल
हीमोरेज हो सकता है, ठीक है। और इसके जो कॉमन वार्निंग सिग्नल्स हैं वो क्या क्या है, ड्रग्स की जो साइंस होते हैं कॉमन वो क्या है, ड्रग अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर उनके जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक में वो लो आए तब, अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, लैक होना इंटरेस्ट का, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, विड्रॉल आइसोलेशन, डिप्रेशन में, फटीग, अग्रेशन, रेबलियस बिहेवियर, ठीक है, रिलेशनशिप्स फैमिली और फ्रेंड के साथ हमारी कैसी है उसकी वजह से भी उसके में भी लेते हैं बहुत से, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, ठीक है, फिर चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट एक्सेट्रा, ठीक है। जो ड्रग्स का मतलब एक्सेसिव यूज़ करते हैं और डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू अपने वीन्स में मतलब नीडल और सीरिंज के थ्रू लेते हैं ड्रग्स को, उनको जो सीरियस इन्फेक्शन है वो क्या क्या हो सकता है, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। फिर उसके बाद जो द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल जो होता है वो डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को और लिवर को, इसको हम बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल और ड्रग का यूज़ करें तो वो फीटस को डैमेज मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं ड्रग्स का अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, वो यूज़ करते हैं नारकोटिक, एनाजेलिस, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायरेटिक्स, फिर सर्टीन हॉर्मोन्स अपनी इस स्पोर्ट्स की मतलब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रग्स के फीमेल्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्या हो सकता है अगर हम ज़्यादा ड्रग क्वांटिटी में लें तो, मैस्कुलाइजेशन मतलब मेल्स लाइक फीचर्स डेवलप होंगे, ठीक है, इंक्रीज अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डिपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। और मेल्स में क्या क्या हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, अग्रेसिव नेचर इंक्रीज हो सकता है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी लिवर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो सकता है, प्री मेच्योर बैडनेस, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो ये होता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, तो ये ट्रू है इस कंडीशन में। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स का, ठीक है। अवॉइड अनडू पीयर प्रेशर, एक चाइल्ड की अपनी चॉइस है, ठीक है, वो क्या करे क्या ना करे उसको ज़्यादा हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ चाइल्ड को स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पुश करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक, अपने चाइल्ड्स को प्रॉपर एडवाइस करो, ठीक है, उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व वगैरह करो, ठीक। फिर नेक्स्ट लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ठीक, अलर्ट पेरेंट टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव, ठीक है। ये सारे ऊपर जो चीज़ें लिखी है इन सबको पेरेंट जो है टीचर वो सब फॉलो करें, ठीक है। चाइल्ड के साथ फ्रेंडली बिहेव करें ताकि वो हेजिटेट ना हो कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिक, ठीक है, उनके पास जाएं। और अगर ड्रग्स अल्कोहल्स का एडिक्शन हो गया है तो डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स वगैरह उन सबको फॉलो करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।